हाय एवरीवन, वेलकम टू गोपाल चैटर्जी मैथमेटिक्स। आज का क्लास हम लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है क्योंकि आज हम लोग फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर का टोटल 50 डेरिवेटिव का क्लासेस इसी क्लास में एक साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि डेरिवेटिव का फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर क्या होता है। तो डेरिवेटिव में जब dy बाई डी एक्स रहेगा, मतलब y फंक्शन को एक बार जब डेरिवेटिव हम लोग करेंगे तो वो होता है हम लोगों का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसी dy बाई डी एक्स को अगर और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो इसी को हम लोग लिखते हैं d2y बाई डी एक्स टू, जो डेरिवेटिव में है हम लोगों का सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो आज का ये क्लास का हम लोगों का टारगेट है कि अभी हम लोग एक ही शॉर्ट में एक ही क्लास में 50 डेरिवेटिव्स एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कि y इज इक्वल टू e टू द पावर रूट ओवर x फाइंड dy बाई डी एक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि y को हम लोग किसका रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल हम लोगों को दिखता है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है x, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। मतलब ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे कि डी डी एक्स ऑफ वाई, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हम लोग लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये जो फंक्शन दिख रहा है ये देखने में कैसा है, ये देखने में बिल्कुल जैसा है e टू द पावर x जैसा। तो थोड़ा सा e टू द पावर x का क्या फॉर्मूला था वो हम लोग अभी रिकॉल करेंगे। तो e टू द पावर x का फॉर्मूला यही था कि e टू द पावर जितना है पहले उसको उतना लिखना है। तो यहाँ पर दिख रहा है e टू द पावर रूट ओवर x, तो यहाँ पर e टू द पावर जितना है उसको उतना ही लिखे। फिर क्या करना है, इनटू दे के करना है डी डी एक्स ऑफ ई का जो पावर में है यानी कि x। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स। तो फाइनल आंसर जो हो गया है e टू द पावर रूट ओवर एक्स इंटू रूट ओवर एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट ओवर एक्स। तो ये था हम लोगों का फर्स्ट प्रॉब्लम जहां पर e टू द पावर रूट ओवर एक्स का डेरिवेटिव हो चुका है e टू द पावर रूट ओवर एक्स इंटू 1/2 रूट ओवर एक्स। अब हम लोग आएंगे हम लोगों का सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2 में, जहां पर एग्जाम्पल नंबर 2 है y इज इक्वल टू रूट ओवर साइन 2x फाइंड dy बाई डी एक्स। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर पहला जो वेरिएबल दिख रहा है राइट हैंड साइड में वो है हम लोगों का x, मतलब पूरे दोनों साइड हम लोग x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dy बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर साइन 2x। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि रूट ओवर एक्स का लिए की फॉर्मूला हम लोगों का पास है कि डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स कितना होता है कि 1/2 रूट ओवर एक्स के रूट के अंदर जितना है उसको पहले लिखना है। मतलब यहाँ पर हम लोग पहले क्या लिखेंगे 1/2 रूट ओवर रूट के अंदर जितना है पहले उसको उतना लिखना है, इनटू क्या करना है डी डी एक्स ऑफ रूट के जो अंदर है यानी कि x। मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ रूट के जो अंदर है यानी कि साइन 2x। तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि किसका डेरिवेटिव हुआ है और किसका डेरिवेटिव अभी भी बाकी है। तो जिस फंक्शन के साथ जैसे कि साइन 2x के साथ डी डी एक्स अटैच है मतलब इसका डेरिवेटिव अभी भी बाकी है, और इसी फंक्शन के साथ डी डी एक्स नहीं अटैच है मतलब इसका डेरिवेटिव हो चुका है। तो फाइनली आंसर जो मिलेगा हम लोगों को 1/2 रूट ओवर साइन 2x इंटू साइन 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x और 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा हम लोगों का 2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो आंसर हम लोगों को मिलेगा वो है cos 2x बाई रूट ओवर साइन 2x। तो फाइनली y इज इक्वल टू रूट ओवर साइन 2x का जो डेरिवेटिव हम लोगों को मिला है वो है cos 2x बाई रूट ओवर साइन 2x। एग्जाम्पल नंबर 3, तो एग्जाम्पल नंबर 3 का जो प्रॉब्लम है उसमें दिख रहा है y इज इक्वल टू है हम लोगों का 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर फाइंड dy बाई डी एक्स। तो राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल हम लोगों को दिख रहा है वो है x, मतलब पूरे जो इक्वेशन है उसको x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया ये dy बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड में हो जाएगा ये डी डी एक्स ऑफ 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फंक्शन है ये देखने में कैसा है, कांस्टेंट के पावर में ये वेरिएबल है, मतलब इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स का। तो ए टू द पावर एक्स का क्या फॉर्मूला होता था, पहले ए टू द पावर जितना है पहले उसको उतना लिखना है। तो यहाँ पर कांस्टेंट के पावर में जितना है पहले उसको उतना ही लिखना है,
इनटू क्या करना है, लॉग ऑफ जो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कितना करना है, लॉग ऑफ जो कांस्टेंट है यानी कि 3। यहाँ पर इनटू होता था कि डी डी एक्स ऑफ ए का जो पावर है, तो यहाँ पर कितना होगा, डी डी एक्स ऑफ 3 टू दी पावर का जो पावर है यानी कि एक्स स्क्वायर। तो हर किसी को पता है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x। तो इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर हो जाएगा 3 टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी कि 2x। तो ये था हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम लोग आएंगे हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 4 में। तो एग्जाम्पल नंबर 4 जो है उसमें दिख रहा है कि y इज इक्वल टू है हम लोगों का x साइन x। तो यहाँ पर भी सेम राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल हम लोगों को दिख रहा है वो है x, मतलब पूरे जो इक्वेशन है उसको x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा ये dy बाई dx और राइट हैंड साइड हो जाएगा ये डी डी एक्स ऑफ x साइन x। तो ये जो राइट हैंड साइड का पार्ट है ये देखने में कैसा है, u इंटू वी जैसा। तो दोनों अलग अलग फंक्शन जब u इंटू में रहता है तभी हम लोग डेरिवेटिव में u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला कैसा है, एक फंक्शन को अनचेंज रखना है और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x। u इंटू वी में मिडिल में क्या होता है, प्लस। तो अभी किसका डेरिवेटिव हुआ है हम लोगों का, साइन x का। तो किसका डेरिवेटिव अभी बाकी है, x का। तो डी डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा, 1। तो फाइनली आंसर जो मिल गया है हम लोगों का x cos x प्लस साइन x। एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में जो दिख रहा है y इज इक्वल टू साइन x बाई एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स। तो ये जो प्रॉब्लम है राइट हैंड साइड में वेरिएबल जो है वो x है, लेकिन इसमें जो फंक्शन दिख रहा है वो u बाई v का फॉर्म में दिख रहा है, मतलब पूरे जो इक्वेशन है उसको x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया dy बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड हो गया डी डी एक्स ऑफ साइन x बाई एक्स। तो ये देखने में है u बाई v जैसा। तो u बाई v का क्या रूल है कि डिनोमिनेटर में जो दिखेगा हम लोगों को पहले उसको स्क्वायर कर देना है। जैसे कि यहाँ पर x दिख रहा था तो इसलिए हम लोग x स्क्वायर कर दिए। तो जिसका डेरिवेटिव यानी कि स्क्वायर हुआ है उसको अनचेंज रखना है, जो न्यूमरेटर में है उसको डेरिवेटिव करना है। तो न्यूमरेटर में कौन है, साइन x। तो साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा कितना, cos x। जैसे कि u इंटू वी में मिडिल में प्लस होता था, u बाई वी में मिडिल में कितना हो जाएगा, माइनस। तो किसका डेरिवेटिव अभी हुआ है, साइन x। तो साइन x को अनचेंज रखते हैं। किसका डेरिवेटिव अभी नहीं हुआ है वो है x का, यानी कि इस x का। तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 1। तो प्रॉब्लम नंबर जो 5 था उसका आंसर हम लोगों को कितना मिल गया है, x cos x माइनस साइन x बाई एक्स स्क्वायर। अब आएंगे हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में दिख रहा है कि y इज इक्वल टू है लॉग ऑफ 3x फाइंड dy बाई डी एक्स। तो राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल दिख रहा है वो उसमें x है, मतलब पूरे जो इक्वेशन है उसको x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dy बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 3x। तो लॉग का क्या प्रॉपर्टी है कि लॉग के साथ जो है पहले वो 1 बाई होता है। तो यहाँ पर 3x था इसलिए 1 बाई 3x हो गया, इनटू क्या होता है डी डी एक्स ऑफ लॉग के जो साथ है यानी कि 3x। तो 3x का डेरिवेटिव कितना होता है, 3 बाई है 3x। तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अल्टीमेट आंसर जो है हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 1 बाई x। अब आएंगे हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7 में। तो एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा y इज इक्वल टू 280 फाइंड dy बाई डी एक्स। तो ये एक डेरिवेटिव का एक टाइप का प्रॉब्लम है जहां पर ऐसे दोनों इक्वेशन रहेगा और dy बाई डी एक्स को फाइंड करना है। तो कैसे करके इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, x को पहले डेरिवेटिव करना है, किसका रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है कि राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल हम लोगों को दिख रहा है। तो राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल हम लोगों को दिख रहा है वो है t, मतलब दोनों साइड हम लोग t का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dx बाई dt और राइट हैंड साइड हो जाएगा ddt ऑफ 80 स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो ddt ऑफ t स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2t। तो dx बाई dt कितना मिल गया अल्टीमेटली हम लोगों को, a इंटू 2t। सिमिलरली y को किसका रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, t का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा ddt ऑफ y यानी कि dy बाई dt और राइट हैंड साइड हो जाएगा ddt ऑफ 280।
तो 2a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो डी डी टी ऑफ टी कितना हो जाएगा 1। तो फाइनली जो मिल जाएगा हम लोगों को कि dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2a। हम लोगों का टारगेट था कि dy बाई डी एक्स को फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि ये dt कैंसिल होकर dy बाई डी एक्स ही हो रहा है और इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो dy बाई डी टी का वैल्यू कितना मिला है हम लोगों को 2a डिवाइडेड बाई dx बाई dt का वैल्यू कितना मिला है हम लोगों को a इंटू 2t। तो 2a कैंसिल हो जाएगा, फाइनली जो आंसर हम लोगों को मिलेगा वो है 1/t। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में जो प्रॉब्लम है x इज इक्वल टू a cos थीटा कॉमा y इज इक्वल टू b sin थीटा, फाइंड dy बाई dx। तो ये भी सेम एज एग्जाम्पल नंबर 7। तो पहले x को डेरिवेटिव करना है, किसका रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल हम लोगों को दिख रहा है। तो जो वेरिएबल दिख रहा है वो है थीटा, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा डी डी थीटा ऑफ x यानी कि डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी डी थीटा ऑफ a cos थीटा। तो a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और cos थीटा के लिए डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो dx बाई डी थीटा का वैल्यू आ चुका है माइनस a साइन थीटा। सिमिलरली y का डेरिवेटिव करना है, किसका रिस्पेक्ट में करना है, ऑब्वियसली थीटा का रिस्पेक्ट में करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा डी डी थीटा ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि डी डी थीटा ऑफ b साइन थीटा। तो b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा हो जाएगा कितना cos थीटा। तो dx बाई डी थीटा मिल चुका है, dy बाई डी थीटा मिल चुका है। अब हम लोग फाइंड करेंगे dy बाई dx। कैसे करके फाइंड करेंगे कि dy बाई dx को हम लोग लिखेंगे dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू हम लोगों के पास है कितना है b cos थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा का जो वैल्यू हम लोगों के पास है वो है माइनस a साइन थीटा। तो माइनस b बाई a cos थीटा बाई साइन थीटा कितना हो जाएगा हम लोगों का cot थीटा। तो ये था हम लोगों का एग्जाम्पल 8। अब आएंगे हम लोग एग्जाम्पल 9 में, जहां पर हम लोगों को दिख रहा है कि y इज इक्वल टू है sec e टू द पावर x, फाइंड dy बाई dx। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल हम लोगों को दिख रहा है वो है x, मतलब दोनों साइड हम लोग x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा हम लोगों का dy बाई dx और राइट हैंड साइड हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ सेक ई टू द पावर x। तो सेक ई टू द पावर x देखने में कैसा है, सेक x जैसा। तो डी डी एक्स ऑफ सेक x कितना होता था, सेक x इंटू टेन एक्स। तो पहले हम लोग कितना लिखेंगे कि सेक ई टू द पावर x इंटू टेन ई टू द पावर x इंटू क्या करना है लास्ट में सेक का जो एंगल हम लोगों को दिख रहा है यानी कि डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x। थोड़ा सा पहले ही हम लोग बताए या देखें कि डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x होता है ई टू द पावर x। तो फाइनली आंसर जो लिखेंगे हम लोग ई टू द पावर x इंटू सेक ई टू द पावर x इंटू टेन ई टू द पावर x। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 10। तो 10 एग्जाम्पल में जो प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे उसमें दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 10 में कि एग्जाम्पल नंबर 10 में दिख रहा है कि y इज इक्वल टू है हम लोगों का cos ऑफ log x, फाइंड dy बाई dx। तो पहले राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल दिख रहा है वो है x, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dy बाई dx और राइट हैंड साइड हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ cos ऑफ log x। तो अब कॉन्फ्यूज होने वाले का कोई बात है नहीं, पहले cos का करेंगे या log x का करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है। तो डी डी एक्स का पहले जो फंक्शन है उसी का पहले डेरिवेटिव होगा। तो cos का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन, ये है सपोज x, तो पहले हो जाएगा माइनस साइन log x इंटू क्या करना है डी डी एक्स ऑफ cos का जो एंगल है यानी कि log x। तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि किसका डेरिवेटिव हो चुका है या उसका डेरिवेटिव अभी भी बाकी है। देखो ये जो फंक्शन है इसी के साथ डी डी एक्स अटैच नहीं है, मतलब इसका डेरिवेटिव हो चुका है। अब log x के साथ देखो डी डी एक्स अटैच है, मतलब log x का डेरिवेटिव अभी भी करना बाकी है। तो डी डी एक्स ऑफ log x कितना होता है 1/x। तो फाइनली जो आंसर हम लोगों को मिल चुका है वो है माइनस 1/x इंटू साइन ऑफ log x। नेक्स्ट है हम लोगों का
एग्जाम्पल नंबर 11। तो एग्जाम्पल नंबर 11 में दिख रहा है कि y इज इक्वल टू है हम लोगों का साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स होता था कितना, 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो जो वेरिएबल है वो है x, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dy बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट ओवर एक्स के लिए होगा 1 बाई 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस रूट ओवर एक्स उसका होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स का जो एंगल है यानी कि रूट ओवर एक्स। तो फाइनली जो आंसर हम लोगों को मिलेगा 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस रूट ओवर एक्स उसका होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा x, और डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स कितना हो जाएगा 1 बाई 2 रूट ओवर एक्स। नेक्स्ट है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 13। तो एग्जाम्पल नंबर 12 में जो प्रॉब्लम है वो है y इज इक्वल टू लॉग e टू द पावर x, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो प्रॉब्लम को डेरिवेटिव स्टार्ट करने से पहले लॉग का बेस कुछ नहीं है, मतलब लिमिट हो, डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो, लॉग का बेस कितना होता है e। तो इसमें लॉग का अगर हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो पावर का जो पावर होता है वो क्या होता है सामने आ जाता है। तो अल्टीमेट हो रहा है कितना कि x इंटू लॉग ई बेस ई, मतलब लॉग का बेस और पावर दोनों सेम हो चुका है। तो लॉग का प्रॉपर्टी ये बताता है कि लॉग का बेस और पावर अगर सेम हो गया तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। तो अल्टीमेटली y इज इक्वल टू हम लोगों को कितना मिल चुका है x। तो y को x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dy बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x। तो डी डी एक्स ऑफ x हो जाता है 1। इसलिए ये जो प्रॉब्लम है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 12, इसमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 13। तो एग्जाम्पल नंबर 13 में दिख रहा है कि y इज इक्वल टू हम लोगों का है साइन ऑफ कॉस एक्स, फाइंड करना है कि dy बाई डी एक्स इसमें कितना होगा। तो राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल यहाँ पर भी दिख रहा है वो है x, मतलब दोनों साइड हम लोग x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dy बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स। तो डी डी एक्स का पहला जो फंक्शन है वो है साइन, तो साइन का डेरिवेटिव पहले कितना हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन का जो एंगल है यानी कि कॉस एक्स, मतलब डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो पहले माइनस साइन एक्स लिखे इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स। ये हो गया हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 13 का सॉल्यूशन। अब हम लोग आएंगे एग्जाम्पल नंबर 14 और एग्जाम्पल नंबर 15। तो एग्जाम्पल नंबर 14 में जो प्रॉब्लम दिख रहा है ये भी थोड़ा सा स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है, जहां पर दिख रहा है कि y इज इक्वल टू है x टू द पावर x। तो ऐसे जब प्रॉब्लम रहेगा कि वेरिएबल के पावर में वेरिएबल, तब कैसे करके डेरिवेटिव करना है, तब दोनों साइड हम लोगों को लॉग ले लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया लॉग y और राइट हैंड साइड हो गया लॉग x टू द पावर x। लॉग का प्रॉपर्टी मुताबिक कि जो पावर का जो पावर होता है वो सामने आ जाता है, तो लॉग y इज इक्वल टू हो गया x लॉग x। अब हम लोग दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग y और राइट हैंड साइड हो जाएगा हम लोगों का डी डी एक्स ऑफ x लॉग x। तो लॉग y का डेरिवेटिव कितना होगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव मतलब यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोगों को अप्लाई करना है u इंटू वी। तो पहले x को अनचेंज रखे, लॉग x का डेरिवेटिव किए, तो लॉग x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 बाई एक्स। u इंटू वी में मिडिल में कितना होता है प्लस, तो किसका डेरिवेटिव अभी हुआ है लॉग x का, और किसका डेरिवेटिव करना अभी भी बाकी है वो है x का। तो x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ रहा है 1 प्लस लॉग x। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स इजिकल टू कितना लिखना है y इंटू 1 प्लस लॉग x। ये जो इस टाइप का प्रॉब्लम है, इतना तक करके अगर कोई स्टूडेंट आ गया तो इसमें 1 मार्क्स घट सकता है। तो लास्ट में क्या करना है, ये y का जो फंक्शन दिख रहा है इसमें y का जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, और पुट करने का बाद जो सॉल्यूशन आएगा वही होगा इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर। तो नंबर 14 का जो प्रॉब्लम है वो अभी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे एग्जाम्पल नंबर 15 में। तो एग्जाम्पल नंबर 15
सेम एज एग्जाम्पल नंबर 14 जैसा। तो 15 में जो प्रॉब्लम है यहाँ पर दिख रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर भी सेम वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, तो दोनों साइड हम लोगों को लॉग लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया लॉग y और राइट हैंड साइड हो गया लॉग एक्स टू द पावर साइन एक्स। तो लॉग का पावर है तो ये पावर सामने आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब दोनों साइड हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो लॉग y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड जब डेरिवेटिव करेंगे तब u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो पहले साइन एक्स को हम लोग अनचेंज रखते हैं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स। u इंटू वी में मिडिल में क्या होता है प्लस होता है, तो किसका डेरिवेटिव अभी हम लोग किए लॉग एक्स का, किसका डेरिवेटिव करना बाकी है साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस एक्स। तो फाइनली जो आंसर हम लोगों को मिल चुका है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। तो इस टाइप का प्रॉब्लम में अभी बताएं कि लास्ट में y का जो वैल्यू है इक्वेशन में वो वैल्यू लास्ट में हम लोगों को पुट कर देना है। तो जो आंसर हम लोगों को मिल चुका है वो है एक्स टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। नेक्स्ट है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 16। तो एग्जाम्पल नंबर 16 जो दिख रहा है वहां पर है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ई टू द पावर x फाइंड dy बाई डी एक्स। तो राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल हम लोगों को दिख रहा है वो है x, मतलब दोनों साइड हम लोग x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा हम लोगों का dy बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड हो जाएगा हम लोगों का डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स रूट ओवर ई टू द पावर x। तो डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ई टू द पावर जब x रहेगा कितना होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ई टू द पावर x उसका होल स्क्वायर इंटू क्या होगा डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x। तो डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x कितना होता है ई टू द पावर x फाइनली बाई 1 प्लस ई टू द पावर x उसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 16। अब आएंगे हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 17। तो एग्जाम्पल नंबर 17 जो है उसमें दिख रहा है कि y इज इक्वल टू है ओनली डेरिवेटिव, फाइंड क्या करना है dy बाई डी एक्स कितना होगा। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में कुछ भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो कैसे करके पता चलेगा कि किसका रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। वो तो प्रॉब्लम ही बता रहा है कि y को किसका रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ऑब्वियसली x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो दोनों साइड हम लोग डी डी एक्स लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dy बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा कि डी डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव जो है इसके साथ दिख रहा है कोई भी x y z t कुछ भी वेरिएबल नहीं है, मतलब ये जो डेरिवेटिव है ये ओनली कांस्टेंट टर्म है। तो डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट कितना हो जाता है 0। तो ये जो y इज इक्वल टू डेरिवेटिव था, तो डेरिवेटिव का अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोगों का 0। नेक्स्ट है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 18। तो एग्जाम्पल नंबर 18 में दिख रहा है कि y इज इक्वल टू है 5 टू द पावर साइन एक्स। टारगेट क्या है कि dy बाई डी एक्स कितना होगा। तो राइट हैंड साइड में वेरिएबल है x, तो दोनों साइड हम लोग x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा हम लोगों का dy बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड हो जाएगा हम लोगों का डी डी एक्स ऑफ 5 टू द पावर साइन एक्स। तो ये देखने में कैसा है कांस्टेंट का पावर में वेरिएबल जैसा। तो इसका फॉर्मूला कैसे करके हम लोग अप्लाई करते हैं कि कांस्टेंट के पावर में जितना है पहले उसको उतना ही लिखना है इनटू लॉग जो कांस्टेंट होता है यानी कि 5 और उसका बेस होता है e, और लास्ट में क्या कर देना है डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट का जो पावर में है यानी कि साइन एक्स। तो फाइनली आंसर मिल ही चुका है 5 टू द पावर साइन एक्स इंटू लॉग ई बेस 5 और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा हम लोगों का कॉस एक्स। तो ये था हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 18। और एग्जाम्पल नंबर 19 जो दिख रहा है उसमें दिख रहा है कि y इज इक्वल टू है हम लोगों का 2 टू द पावर रूट ओवर एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी सेम है 18 नंबर जैसा ही है कि कांस्टेंट का पावर में वेरिएबल है और वेरिएबल जो है वो है x, मतलब दोनों साइड x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया हम लोगों का dy बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड हो गया हम लोगों का डी डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर रूट ओवर एक्स। तो कांस्टेंट का पावर में वेरिएबल है तो पहले क्या करना है
कांस्टेंट का पावर में जितना है पहले उसको उतना ही लिखना है, इनटू क्या हो जाता है लॉग जो कांस्टेंट है यानी कि 2 और बेस है इसका e, और क्या करना है लास्ट में ddx ऑफ जो कांस्टेंट का पावर में है यानी कि √x। तो प्रॉब्लम का आंसर मिल ही चुका है फाइनली। तो कितना होगा ये 2 टू द पावर √x log e बेस 2 और √x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है 1/2 √x। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 19 का सॉल्यूशन। अब हम लोग आएंगे हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 20 में। तो एग्जाम्पल नंबर 20 जो है इसमें दिख रहा है कि y इज इक्वल टू है हम लोगों का y इज इक्वल टू है sin x टू द पावर x फाइंड dy/dx। ये है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 20। तो यहाँ पर भी दिख रहा है वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, मतलब पहले क्या करना है दोनों साइड लॉग ले लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया हम लोगों का log y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा log sin x टू द पावर x। तो log का जो प्रॉपर्टी है पावर का जो पावर है वो सामने आ जाता है, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा x log sin x। अब दोनों साइड हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो log y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/y dy/dx और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव u इंटू भी। तो पहले u जो है इसको अनचेंज रखेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log sin x का डेरिवेटिव पहले हो जाएगा 1/sin x और sin x के लिए cos x, मिडिल में कितना हो जाता है प्लस। तो किसका डेरिवेटिव अभी किए log sin x का, किसका डेरिवेटिव बाकी है x का, तो ddx ऑफ x कितना हो जाएगा 1। तो फाइनली जो आंसर हम लोगों को मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स बाय साइन एक्स कितना हो जाएगा cot x प्लस log ऑफ साइन एक्स। तो इस टाइप का प्रॉब्लम में अभी बताएं कि y के जगह पर कितना पुट करना है इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड में है यानी कि साइन एक्स टू द पावर x इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस log ऑफ साइन एक्स। तो लोगों का एग्जाम्पल नंबर 21। तो 21 में जो दिख रहा है कि y इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। फाइंड क्या करना है कि dy/dx इस प्रॉब्लम में कितना होगा। तो dy/dx कैसे करके हम लोग फाइंड करेंगे। तो इस टाइप का प्रॉब्लम में क्या होता है जब ऐसे प्रोडक्ट में रहेगा तब दोनों साइड क्या करना है हम लोगों को दोनों साइड लॉग ले लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि log ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। तो log का प्रॉपर्टी यही बताता है कि log a इंटू बी जब रहेगा तब हो जाता है हम लोगों का log a प्लस log b। तो यहाँ पर है log a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d। अब क्या करना है कि दोनों साइड हम लोगों को डेरिवेटिव कर देना है। तो log y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा हम लोगों का 1/y dy/dx और राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू ddx ऑफ x यानी कि 1 माइनस ए यानी कि 0, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1। सिमिलरली ये हो जाएगा 1/x माइनस बी प्लस ये हो जाएगा 1/x माइनस सी प्लस ये हो जाएगा 1/x माइनस डी। लास्ट में क्या करना है इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा y इंटू 1/x माइनस ए प्लस 1/x माइनस बी प्लस 1/x माइनस सी प्लस 1/x माइनस डी। लास्ट में ये जो y का जो वैल्यू इक्वेशन में दिया हुआ है उसको पुट कर देना है। तो कितना हो जाएगा x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी इंटू 1/x माइनस ए प्लस 1/x माइनस बी प्लस 1/x माइनस सी प्लस 1/x माइनस डी। तो ये हो गया हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 21 का सॉल्यूशन। अब आएंगे हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 22 के तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 22 का जो प्रॉब्लम है उसमें दिख रहा है कि tan y इज इक्वल टू है हम लोगों का 2t/1 माइनस टी स्क्वायर और साइन x है हम लोगों का 2t/1 प्लस टी स्क्वायर। फाइंड क्या करना है कि dy/dx इसमें कितना होगा। तो इस टाइप का प्रॉब्लम में क्या होता है कि t का जगह पर एक ट्रिगोनोमेट्रिक
फंक्शन यानी कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू पुट करना पड़ता है। तो ऐसे एक वैल्यू पुट करना पड़ेगा कि tan यहाँ पर पुट करने के बाद ये tan कुछ आए और साइन है तो यहाँ पर साइन का कुछ आए। तो इन जनरली क्या होता है, t के जगह पर हम लोग जो वैल्यू पुट करते हैं वो है tan थीटा। तो इसमें ये जो फर्स्ट इक्वेशन है तो ये क्या हो जाएगा कि tan y इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है ये मल्टीपल ऑफ एंगल में एक जो फॉर्मूला दिख रहा है कि 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाता है हम लोगों का tan 2 थीटा। तो tan y इज इक्वल टू tan 2 थीटा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 थीटा। सिमिलरली सेकेंड जो इक्वेशन है इसमें अगर t के जगह पर tan थीटा पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी मल्टीपल ऑफ एंगल का ही एक फॉर्मूला है। तो साइन x इसमें क्या हो जाता है कि साइन x इज इक्वल टू ये है साइन 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला। तो साइन साइन कैंसिल कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोगों को x इज इक्वल टू 2 थीटा। अब y को किसका रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ऑब्वियसली थीटा का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी डी थीटा ऑफ 2 थीटा यानी कि 2। और सेकेंड जो इक्वेशन है इसको भी थीटा का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी डी थीटा ऑफ 2 थीटा यानी कि 2। तो dy बाई dx का वैल्यू कैसे करके मिलेगा हम लोगों को कि dy बाई dx बाई dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है 2 डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है 2। तो एग्जाम्पल नंबर 22 जो प्रॉब्लम था हम लोगों का, तो उस प्रॉब्लम का जो फाइनली आंसर हम लोगों को मिल चुका है वो है हम लोगों का 1। अब हम लोग आएंगे एग्जाम्पल नंबर 23 के तरफ। तो 23 का जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत सारे सिमिलरिटीज है 22 के साथ। यहाँ पर दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 1 थीटा प्लस साइन थीटा और y इज इक्वल टू है हम लोगों का a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें क्या करना है कि dy बाई dx का वैल्यू फाइंड करना है एट द रेट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसका मीनिंग क्या है कि दोनों इक्वेशंस के सहारे हम लोग dy बाई dx का वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर dy बाई dx में राइट हैंड साइड में जहां जहां हम लोगों को थीटा दिखेगा थीटा का जगह पर हम लोग पाई बाई 2 पुट करेंगे। तो पहला जो इक्वेशन है इसको किसका रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ऑब्वियसली थीटा का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू डायरेक्ट हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो डी डी थीटा ऑफ थीटा हो जाएगा 1 प्लस डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा हो जाएगा इसमें कॉस थीटा। तो सेकंड जो इक्वेशन है y को अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे थीटा का रिस्पेक्ट में तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a इंटू डी डी थीटा ऑफ 1 यानी कि 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। तो दोनों माइनस मिलकर हो गया प्लस साइन थीटा। तो dy बाई dx कैसे करके हम लोगों को मिलेगा, तो dy बाई dx मिलेगा ऐसे करके कि dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना मिला है a साइन थीटा बाई कितना हो जाएगा a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। a कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई dx एट द रेट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 कितना हो जाएगा कि साइन पाई बाई 2 बाई 1 प्लस कॉस पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 होता है हम लोगों का 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0। तो फाइनली जो आंसर हम लोगों को मिलेगा एग्जाम्पल नंबर 23 में वो है 1। अब आएंगे हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 24 में। तो ये 24 का जो एग्जाम्पल है ये भी एक नया टाइप का एग्जाम्पल है। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें क्वेश्चन यही है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना है इसका रेस्पेक्ट में। तो ऐसे जब फंक्शन रहेगा फर्स्ट जो फंक्शन है उसको लेना है u। तो u इज इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर जो सेकेंड फंक्शन है इसको हम लोग लिखते हैं v। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो u फंक्शन को डेरिवेटिव करना है v का रेस्पेक्ट में, मतलब फाइंड क्या करना है du बाई dv कितना होगा। तो ये भी इसी टाइप का प्रॉब्लम में भी हम लोग x का वैल्यू ऐसे करके लेंगे कि ये x का वैल्यू ऐसे करके लेंगे कि यहाँ पर ये कॉस इनवर्स है तो कॉस का कुछ फंक्शन आएगा और ये साइन इनवर्स है तो साइन का कुछ फंक्शन आएगा। तो इन जनरली जो वैल्यू हम लोग लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसमें क्या हो जाता है कि कॉस इनवर्स
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो u इज इक्वल टू कितना होगा, कॉस इनवर्स, ये मल्टीपल ऑफ एंगल का प्रॉब्लम है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, ये होता है कॉस 2 थीटा। तो इनवर्स का जो प्रॉपर्टी है वो ये बताता है कि कॉस इनवर्स कॉस रहेगा, तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोगों का 2 थीटा। सिमिलरली v इज इक्वल टू कितना मिलेगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, ये साइन 2 थीटा का tan थीटा वाला फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स, साइन जो है इनवर्स का प्रॉपर्टी ये बताता है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो v का वैल्यू कितना मिलेगा हम लोगों का 2 थीटा। तो u को किसका रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, थीटा का रेस्पेक्ट में, तो du बाई डी थीटा मतलब dd थीटा ऑफ 2 थीटा, तो कितना हो जाएगा ये 2। सिमिलरली dv है 2 थीटा, तो dv बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, dd थीटा ऑफ 2 थीटा यानी कि 2, तो du बाई dv कितना मिलेगा, du बाई डी थीटा बाई dv बाई डी थीटा। तो du बाई डी थीटा का वैल्यू हम लोगों को कितना मिला है 2, और इसको भी मिला है 2, तो फाइनल कैंसिल करके जो आंसर हम लोगों को मिलेगा वो है ओनली 1। तो ये भी है डेरिवेटिव का एक टाइप का प्रॉब्लम। नेक्स्ट आते हैं इसी और एक टाइप का एग्जाम्पल में, और वो है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 25। तो 25 का जो एग्जाम्पल है उसमें दिख रहा है यही कि y इज इक्वल टू एग्जाम्पल नंबर 25 जो है उसमें ये बोला गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेम, इस पहले जो फंक्शन है उसको लेना है u, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड जो फंक्शन है उसको लेना है v, तो v हो जाएगा हम लोगों का 2x tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो u फंक्शन को v का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, मतलब टारगेट क्या है कि du बाई dv कितना होगा। तो यहाँ पर भी इस टाइप का प्रॉब्लम में भी सेम कि x के जगह पर जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेना पड़ता है वो है हम लोगों का tan थीटा। तो u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के जगह पर अगर हम लोग tan थीटा पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो u इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या होता है, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू हम लोगों को कितना मिल जाएगा 2 थीटा। सिमिलरली v इज इक्वल टू एक्स के जगह पर हम लोग कितना पुट करेंगे tan थीटा, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो फंक्शन दिख रहा है ये है tan इनवर्स, ये जो फंक्शन है ये है tan 2 थीटा का फॉर्मूला कहाँ से मिला, मल्टीपल ऑफ एंगल से हम लोगों को मिला है, तो tan इनवर्स tan कैट जाएगा, तो कितना मिलेगा हम लोगों का v इज इक्वल टू 2 थीटा। तो u को किसका रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, थीटा का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dd थीटा ऑफ u यानी कि du बाई डी थीटा, और राइट हैंड साइड हो जाएगा dd थीटा ऑफ 2 थीटा यानी कि 2। सिमिलरली v इज इक्वल टू है 2 थीटा, तो v का किसका रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, थीटा का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dv बाई डी थीटा, और राइट हैंड साइड हो जाएगा dd थीटा ऑफ 2 थीटा यानी कि 2। तो du बाई dv कैसे करके हम लोगों को मिलेगा कि du बाई डी थीटा बाई dv बाई डी थीटा। तो पहला जो वैल्यू है इसका वैल्यू है हम लोगों का 2, और सेकंड जो वैल्यू है इसका भी वैल्यू है हम लोगों का 2, तो कैंसिल करके कितना मिलेगा, कैंसिल करके जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा वो है 1। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 25। अब हम लोग जाएंगे हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 26 में। तो 26 का जो प्रॉब्लम है इसमें दिख रहा है कि y इज इक्वल टू है हम लोगों का tan x, टारगेट क्या है कि dy बाई डी एक्स हम लोगों का कितना होगा। तो ये राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल हम लोगों को दिख रहा है ये है x, तो दोनों साइड हम लोगों का x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा कितना dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड हो जाएगा कितना ddx ऑफ log ऑफ tan x। तो लॉग्स का प्रॉपर्टी ये बताता है कि log के साथ जो है वो 1 बाई हो जाएगा यानी कि 1 बाई tan x इंटू क्या हो जाएगा ddx ऑफ tan x। तो ddx ऑफ tan x कितना होगा सेक स्क्वायर x बाय हम लोगों का हो जाएगा tan x। तो ये था हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 26। अब जाएंगे हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 27 की तरफ, जहाँ पर दिख रहा है कि y इज इक्वल टू है log ऑफ सेक x प्लस tan x। टारगेट क्या है कि इस प्रॉब्लम में dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होगा।
तो राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल दिख रहा है वो है x, मतलब दोनों साइड हम लोगों को x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dy बाई dx और राइट हैंड साइड हो जाएगा ddx ऑफ log दिस। तो log का प्रॉपर्टी ये बताता है कि log के साथ जो है पहले वो 1 बाय हो जाएगा, यानी कि 1 बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू क्या हो जाएगा पहले ddx ऑफ सेक एक्स, यानी कि सेक एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा हम लोगों का सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस ddx ऑफ टेन एक्स। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा हम लोगों का सेक स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा न्यूमरेटर में ध्यान देंगे तो सेक एक्स हम लोगों का कॉमन पार्ट है, तो सेक एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा हम लोगों का टेन एक्स प्लस देखिए यहाँ पर हम लोगों का बचेगा कितना सेक एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा एग्जाम्पल नंबर 27 से वो है हम लोगों का ओनली सेक एक्स। अब हम लोग आएंगे हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 28 में। तो 28 का जो प्रॉब्लम हम लोगों को दिख रहा है वहाँ पर दिख रहा है कि y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx। तो ऐसे करके जब एक ही इक्वेशन रहेगा प्रॉब्लम को कैसे करके सॉल्व करना है ये भी एक नया टाइप का हम लोगों का प्रॉब्लम है। ये है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 28। तो यहाँ पर भी सेम कि x का जगह पर हम लोग क्या करेंगे tan थीटा पुट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रोसीड्यूर यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स ये जो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ये साइन 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2 थीटा। यहाँ पर आके थीटा का रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव नहीं करेंगे, थीटा का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी थीटा मिल जाएगा, कभी भी dy बाई dx हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो कैसे करके इसका डेरिवेटिव करना है, यहाँ पर जो थीटा दिख रहा है तो थीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। थीटा इज इक्वल टू tan अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 2 tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dy बाई dx और राइट हैंड साइड हो जाएगा 2 इंटू ddx ऑफ tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू है 2। तो फाइनली जो आंसर हम लोगों को मिल जाएगा वो है कि dy बाई dx इज इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग आएंगे हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 29 में। तो 29 का जो एग्जाम्पल है उसमें दिख रहा है कि y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। फाइंड क्या करना है कि dy बाई dx कितना है। तो इसी एग्जाम्पल से एक फॉर्मूला हम लोगों को याद आ रहा है जो है कि x का जगह पर अगर हम लोग साइन थीटा पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये है साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इनवर्स का जो प्रॉपर्टी है वो यही बताता है कि जिसका इनवर्स है वही फंक्शन अगर है तो ये कट जाएगा। तो y इज इक्वल टू हम लोगों को कितना मिलेगा 3 थीटा। dy बाई dx फाइंड करना है तो थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ से साइन इनवर्स x। ये प्रॉपर्टी ये फॉर्म तभी अप्लाई करना है जब ऐसे करके एक ही इक्वेशन रहेगा, दोनों इक्वेशन रहेगा तो ऐसे करके डिवाइडेड कर देंगे, लेकिन एक ही इक्वेशन रहेगा तो ऐसे करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इज इक्वल टू 3 इंटू थीटा का जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे साइन इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू आ गया 3 साइन इनवर्स x। अब दोनों साइड x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dy बाई dx और राइट हैंड साइड हो जाएगा 3 इंटू ddx ऑफ साइन इनवर्स x। मतलब 3 इंटू साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 29। अब आएंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 30 के तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 30 जो दिख रहा है उसमें जो प्रॉब्लम है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई। टारगेट क्या है कि dy बाई dx कितना होगा। तो दोनों साइड अगर डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx। सिमिलरली साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x प्लस वाई और इस x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx। पहले इस ब्रैकेट को अगर हम लोग तोड़ देंगे तो cos x प्लस वाई इंटू 1 तो हो जाएगा cos x प्लस वाई प्लस cos x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो टारगेट है dy बाई डी एक्स फाइंड करना।
तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स है और ये जो टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये हो रहा है 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर माइनस 1 को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो दोनों साइड का टर्म इक्वल है तो इस प्रॉब्लम से डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है वो है -1। तो ये है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 30। नेक्स्ट आएंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 31 की तरफ। तो 31 का जो प्रॉब्लम है इसमें दिख रहा है कि log एक्स वाई इजिकल टू एक्स प्लस वाई। टारगेट है कि डी वाई बाई डी एक्स इसमें कितना होगा। तो पहले दोनों साइड डेरिवेटिव करते हैं। तो log x का फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा इसमें एक्स वाई और राइट हैंड साइड हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो 1 बाई एक्स वाई और इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है u इंटू भी एक्स अनचेंज y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अनचेंज डी डी एक्स ऑफ x हो जाएगा हम लोगों का 1 इजिकल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो x डी वाई बाई डी एक्स बाई एक्स वाई तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स इजिकल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को अगर एक साथ रखेंगे तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई माइनस 1 इजिकल टू इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो x माइनस 1 बाई एक्स। तो इजिकल टू डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स बाई ये हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई वाई। इस y को न्यूमरेटर में चला जाएगा और x में x रहेगा और यहाँ पर कितना रहेगा x माइनस 1 बाई वाई माइनस 1 माइनस वाई। तो ये हो गया हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 31। नेक्स्ट आते हैं हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 32 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 32 जो दिख रहा है उसमें दिख रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x टू द पावर 2 यानी कि x टू द पावर 5 को डेरिवेटिव करना है x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो पहला जो फंक्शन है इसको लेना है u इजिकल टू एक्स टू द पावर 5। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है इसको लेना है v तो ये हो गया v इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो u फंक्शन को v का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो फाइंड क्या करना है du बाई डी वी। तो पहले u को डेरिवेटिव करना है किसका रिस्पेक्ट में x का रिस्पेक्ट में। तो du बाई डी एक्स हो जाएगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 यानी कि x टू द पावर n का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ और dv बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर 2x। तो du बाई dv का वैल्यू कितना मिलेगा du बाई डी एक्स बाई dv बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स हम लोगों को कितना मिला है 5x टू द पावर 4 बाई dub बाई डी एक्स का वैल्यू मिला है 2x। तो x और न्यूमरेटर में है x टू द पावर 4 तो हो गया x क्यूब। तो फाइनली आंसर मिल चुका है 5 बाई 2 एक्स क्यूब। नेक्स्ट आएंगे हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल वो है एग्जाम्पल नंबर 33। एफ है हम लोगों का कि लॉग ऑफ साइन ए एक्स फाइंड क्या करना है एफ डैश एक्स। तो एफ का पावर में ऐसे डैश इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम। तो एफ का पावर में एक प्राइम है मतलब एफ को एक बार डेरिवेटिव करना है। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर कि डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन ए एक्स। तो लॉग का प्रॉपर्टी क्या है कि लॉग के साथ जो है पहले वो 1 बाय हो जाएगा इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स हो जाएगा पहले कॉस ए एक्स और ए एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ए। तो फाइनली आंसर हो गया ए इंटू कॉस ए एक्स बाय साइन ए एक्स कितना हो जाएगा हम लोगों का कॉट ए एक्स। तो ये है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 33। अब आएंगे हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 34 के तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 34 है एफ एक्स इजिकल टू लॉग ई बेस ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर लॉग ई बेस एक्स फाइंड एफ डैश एक्स। तो प्रॉब्लम में क्या है कि एफ को एक बार डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव स्टार्ट करने से पहले लॉग का कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होगा। पावर का जो पावर है वो सामने आ जाता है। तो एक्स इंटू कितना हो रहा है लॉग ई बेस ई प्लस
e टू दी पावर log e, इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1, तो यहाँ से कितना आ रहा है ओनली x, तो log का बेस और पावर दोनों सेम है, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो x प्लस x मतलब y का वैल्यू कितना मिल चुका है हम लोगों का 2x। तो y को किसका रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dy बाई dx और राइट हैंड साइड हो जाएगा हम लोगों का ddx ऑफ 2x। तो ddx ऑफ 2x कितना होता है ओनली 2। तो एग्जाम्पल नंबर 34 जो है, यहाँ से हम लोगों का dy बाई dx का जो वैल्यू है वो मिल चुका है हम लोगों का 32। नेक्स्ट है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 35। तो 35 में जो प्रॉब्लम हम लोगों को दिख रहा है y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx। तो राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल हम लोगों को दिख रहा है वो है x, मतलब दोनों साइड x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया हम लोगों का dy बाई dx, राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा ddx ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो रूट ओवर का प्रॉपर्टी यही बताता है, तो पहले हो जाएगा 1 बाई 2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट का जो अंदर में है उसका डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, तो 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली आंसर जो मिल गया हम लोगों को वहाँ x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एग्जाम्पल नंबर 34 का ये है हम लोगों का सॉल्यूशन। नेक्स्ट आएंगे हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 36। तो 36 का जो प्रॉब्लम हम लोगों को दिख रहा है उसमें दिख रहा है y इज इक्वल टू है tan इनवर्स 1 फाइंड dy बाई dx। तो tan इनवर्स 1 मतलब tan इनवर्स tan पाई बाई 4। तो इन्वर्स का प्रॉपर्टी यही बताता है कि जिसका इन्वर्स है वो फंक्शन अगर रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हम लोगों को कितना मिल जाएगा पाई बाई 4। तो y को x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का ddx ऑफ पाई बाई 4। तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसलिए कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हम लोगों को मिल चुका है 0। नेक्स्ट आएंगे हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 37। यहाँ पर दिख रहा है कि y इज इक्वल टू है हम लोगों का साइन ऑफ साइन 7x, फाइंड करना है कि dy बाई dx कितना होगा। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें राइट हैंड साइड जो वेरिएबल दिख रहा है वो है हम लोगों का x, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dy बाई dx और राइट हैंड साइड हो जाएगा ddx ऑफ दिस। तो पहले जो फंक्शन है वो है साइन, तो साइन का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस। तो पहले हो जाएगा कॉस साइन 7x इंटू क्या करना है ddx ऑफ साइन का जो एंगल है यानी कि साइन 7x। तो फाइनली आंसर जो मिल जाएगा कॉस ऑफ साइन 7x, साइन 7x का डेरिवेटिव कॉस 7x और 7x का डेरिवेटिव 7। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 37 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट आएंगे हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 38। तो 38 का जो प्रॉब्लम हम लोगों को दिख रहा है वो है y इज इक्वल टू लॉग 2 बेस x फाइंड dy बाई dx। तो डेरिवेटिव में हम पहले हमने क्लास में बताया कि log का बेस अगर e होगा तभी डेरिवेटिव पॉसिबल होगा। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे, तो log का प्रॉपर्टी ये बताता है कि log x और 2 है तो इसको हम लोग पार्ट कर सकते हैं, मतलब कि log x बाई log 2। तो इसका बेस कितना हो गया e, तो ये हो गया कितना कांस्टेंट टर्म। तो y इज इक्वल टू हम लोग कितना लिखेंगे 1 बाई log e बेस 2 इंटू log e बेस x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dy बाई dx, ये तो कांस्टेंट टर्म है इसलिए ये 1 बाई log e बेस 2 ही रहेगा और log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा हम लोगों का 1 बाई x। तो ये था हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 38। 39 का जो एग्जाम्पल है उसमें दिख रहा है कि y इज इक्वल टू है cos स्क्वायर x, फाइंड क्या करना है d2y बाई dx2। मतलब ये सेकेंड ऑर्डर का एक डेरिवेटिव का एग्जाम्पल है जहाँ पर क्या करना है y जो फंक्शन है इसको 2 बार x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो cos स्क्वायर x को हम लोग कैसे करके लिख सकते हैं कि cos x उसका होल स्क्वायर। तो पहले ये dy बाई dx कितना हो जाएगा कि ये 2 cos x इंटू ddx ऑफ cos x यानी कि माइनस साइन x। तो ये ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है कि 2 sin x cos x होता है sin 2x, पहले है माइनस तो हो जाएगा माइनस साइन 2x। तो एक बार डेरिवेटिव किए तो हो गया माइनस साइन 2x और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो इसको लिखना है कैसे d2y बाई dx2।
तो माइनस साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉस 2x और 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2। तो ये था हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 39। अब आएंगे हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 40। तो 40 में जो एग्जाम्पल हम लोगों को दिख रहा है कि y इज इक्वल टू है log ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड d2y बाई dx2। तो ये जो प्रॉब्लम इसको सॉल्व कैसे करके करना है कि इसका जो फॉर्मूला नॉर्मली लॉग का है कि पावर का जो पावर है वो सामने आ जाता है। तो y इज इक्वल टू हम लोग कितना लिखेंगे कि log x यानी कि 2 log x। तो इसको अगर एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स यानी कि 2 बाई एक्स, और इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स कितना होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो फाइनली जो आंसर हम लोगों को मिल चुका है वो है माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट टाइप का एग्जाम्पल है, वो है एग्जाम्पल नंबर 41 कि x इज इक्वल टू है हम लोगों का 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू है हम लोगों का 280। तो फाइंड क्या करना है d2y बाई dx2 कितना होगा ये हम लोगों को बताना है। तो दोनों इक्वेशन है, पहले हम लोग x को t का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो dx बाई dt कितना हो जाएगा a इंटू डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर यानी कि 2t। सिमिलरली y को अगर डेरिवेटिव करेंगे t का रिस्पेक्ट में तो dy बाई dt कितना हो जाएगा 2a इंटू डी डी टी ऑफ t यानी कि 1। तो dy बाई dx हम लोगों को कितना मिल रहा है dy बाई dt बाई dx बाई dt यानी कि 2a बाई 2at। 2a कैंसिल हो गया मतलब हो गया 1 बाई t। अब टारगेट है कि d2y बाई dx2 कैसे करके सॉल्व करना है। तो दोनों साइड अगर ddx लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा ddx ऑफ dy बाई dx और राइट हैंड साइड हो जाएगा ddx ऑफ 1 बाई t। तो ddx ऑफ dy बाई dx ये है d2y बाई dx2 इज इक्वल टू t फंक्शन को डेरिवेटिव करना है हम लोगों का x का रेस्पेक्ट में जो इम्पॉसिबल है। तो कैसे करके डेरिवेटिव करेंगे तो पहले यहाँ पर लेना है डी डी टी ऑफ 1 बाई टी। ये dt हम लोग उधार लिए हैं तो dt को चुकाना है और यहाँ पर पहले से ही dx था तो डी डी टी ऑफ 1 बाई टी कितना होगा डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स जैसा यानी कि माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर dx बाई dt है देखो 280 तो 1 बाई dx बाई dt करेंगे तो हो जाएगा dt बाई dx। तो dt बाई dx हो जाएगा कितना 1 बाई 280। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई 280 तो ये हो गया हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 41। अब आएंगे हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 42 के तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 42 जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रॉब्लम है कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x उसका होल स्क्वायर प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू 2। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें एक नया टर्म दिख रहा है कि y1 y2। तो ये y1 मतलब dy बाई डी एक्स, y2 मतलब d2 बाई डी एक्स 2। तो पहले इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर मतलब पहले ये हो जाएगा 2x इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स मतलब माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव में जब भी हम लोग 1 बाई वेरिएबल दिखेंगे इस वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है मतलब रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा u इंटू वी। तो पहले u अनचेंज v का डेरिवेटिव y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा y2 मिडिल में हो जाएगा प्लस y1 इंटू इसका डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा 2 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस तो माइनस माइनस हो गया प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये जो 1 बाई वेरिएबल दिख रहा है ये पूरा टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस प्लस माइनस हो गया माइनस एक्स वाई वन। तो ये टर्म जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। यही था हम लोगों का प्रूविंग पार्ट। तो एग्जाम्पल नंबर 42 का जो प्रूविंग था वो अभी कंप्लीट हो चुका है। अब आएंगे हम लोग इसी टाइप का और एक एग्जाम्पल में जो है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 43। तो 43 का
जो एग्जाम्पल है उसमें यही है कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको अगर एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू कॉस m साइन इनवर्स x इंटू साइन का जो एंगल है तो m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 जो वेरिएबल है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आके हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू m कॉस m साइन इनवर्स x। तो दोनों साइड अगर डेरिवेटिव करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा u इंटू v। तो पहले u को अनचेंज रखते हैं और y1 का डेरिवेटिव यानी कि y2 मिडिल में प्लस, तो y1 का डेरिवेटिव अभी हुआ है और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव तो 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x इजिकल टू m इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन m साइन इनवर्स x इंटू कॉस का जो एंगल है उसका डेरिवेटिव तो इंटू m और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये टू कैंसिल हो जाएगा और ये जो 1 बाय वेरिएबल है ये यहाँ जब आ जाएगा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर रूट नहीं रहेगा, मतलब हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 प्लस माइनस मिलके हो जाएगा माइनस एक्स y1 और ये टर्म जब यहाँ पर आएगा ये ऊपर का टर्म और ये डिनोमिनेटर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा माइनस m इंटू एम यानी कि m स्क्वायर और साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो ये माइनस m स्क्वायर y को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये प्रूफ हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इजिकल टू 0। यही था हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 43 का प्रूविंग पार्ट। तो जो प्रूव अभी हम लोगों का कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट आएंगे हम लोगों का इसी टाइप का और एक एग्जाम्पल में जो है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 44। तो एग्जाम्पल नंबर 44 क्या है, उसमें दिख रहा है कि y इज इक्वल टू है e⁻m साइन इनवर्स x, प्रूव दैट, यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू m स्क्वायर y। तो पहले y को एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का y1 इज इक्वल टू e⁻ जो है वो वही रहेगा, मतलब e⁻m साइन इनवर्स x इंटू ddx ऑफ m साइन इनवर्स x, तो m रहेगा और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 बाय जो वेरिएबल है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू m इंटू e⁻m साइन इनवर्स x। दोनों साइड फिर से अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा u इंटू v। तो पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर अनचेंज होगा, y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा y2, मिडिल में हो जाएगा प्लस, फिर y1 को अनचेंज रखना है और इसका डेरिवेटिव करना है, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x इज इक्वल टू m इंटू e⁻ जितना है पहले उसको उतना ही लिखना है, यानी कि e⁻m साइन इनवर्स x और e का पावर का डेरिवेटिव कर देना है, यानी कि m और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 1 बाय जो वेरिएबल है वो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1। ये टर्म जब यहाँ पर आएगा तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2 तो ऑलरेडी कैंसिल हो ही हुआ है, इजिकल टू m इंटू एम हो जाएगा m स्क्वायर और इसका वैल्यू क्वेश्चन का पहले ही है m स्क्वायर इंटू y। तो ये था हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 44। अब आएंगे हम लोगों का और एक नया टाइप का एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर हम लोगों का 45। तो 45 का जो एग्जाम्पल है वो है y इज इक्वल टू a e⁻mx प्लस b e⁻−mx, प्रूव दैट d2y बाई dx2 माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप का प्रॉब्लम में क्या होता है, दोनों कांस्टेंट है, इस मतलब इस इक्वेशन को हम लोग मैक्सिमम 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू am e⁻mx
माइनस बी एम ई टू दी पावर माइनस एम एक्स, और एक बार इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एम स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एम एक्स। तो यहाँ पर दिख रहा है एम स्क्वायर और यहाँ पर एम स्क्वायर, ये दोनों कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर कितना रहेगा, ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एम एक्स। तो ए टू दी पावर एम एक्स प्लस बी टू दी पावर माइनस एम एक्स, इसका वैल्यू कितना दिख रहा है, वाई। तो फाइनली ये हो गया हम लोगों का एम स्क्वायर वाई। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इस टर्म को अगर लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो ये था हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 45। नेक्स्ट आएंगे हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 46 के तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 46 जो है रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर वाई इज इक्वल टू है हम लोगों का 4। फाइंड करना है कि डी वाई बाई डी एक्स एट द रेट वाई इज इक्वल टू 1। तो पहले दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो रूट ओवर एक्स हो जाएगा 1/2 रूट ओवर एक्स, रूट ओवर वाई हो जाएगा 1/2 रूट ओवर वाई, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 इंटू सॉरी यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/रूट ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा हम लोगों का 1/रूट ओवर एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1/रूट ओवर एक्स बाई 1/रूट ओवर वाई इज इक्वल टू, ये अगर ऊपर चला जाएगा तो रूट ओवर वाई बाई रूट ओवर एक्स। यहाँ से y का वैल्यू हम लोगों के पास है कितना, 1, लेकिन रूट ओवर एक्स का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली यहाँ पर y के जगह पर 1 पुट कर देंगे तो रूट ओवर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3। तो फाइनली आंसर मिल गया, रूट ओवर 1 का वैल्यू अगर है 1 तो रूट ओवर 1 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है 3। तो 46 का जो एग्जाम्पल है उसका फाइनली आंसर मिल चुका है -1/3। नेक्स्ट है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 47। तो 47 में दिख रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू है हम लोगों का x प्लस लॉग ई बेस 1 फाइंड एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स कितना होगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स यहाँ पर 1 प्लस लॉग 1 होता है 0, तो 0 का डेरिवेटिव ऑब्वियसली 0। तो एग्जाम्पल नंबर जो 47 है उसका फाइनली वैल्यू कितना मिल चुका है हम लोगों का 1। नेक्स्ट है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 48। तो 48 में जो वैल्यू हम लोगों को दिख रहा है कि y इज इक्वल टू है ई टू दी पावर रूट ओवर ऑफ ए एक्स प्लस बी फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो प्रॉब्लम है राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है वो है x, मतलब दोनों साइड हम लोगों को x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया हम लोगों का डी वाई बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड हो जाएगा हम लोगों का डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर ए एक्स प्लस बी। तो ई टू दी पावर प्रॉपर्टी यही बताता है कि ई टू दी पावर जितना है पहले उसको उतना ही लिखना है इनटू डी डी एक्स ऑफ ई का जो पावर है यानी कि डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो ई टू दी पावर ये हो गया रूट ओवर ए एक्स प्लस बी और रूट ओवर एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट ओवर रूट के अंदर जितना है इनटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा a और b का डेरिवेटिव हो गया 0। तो फाइनली आंसर जो मिल चुका है a ई टू दी पावर रूट ओवर ए एक्स प्लस बी इंटू 1/2 रूट ओवर ए एक्स प्लस बी। तो ये हो गया हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 48। नेक्स्ट है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 49। तो 49 में जो एग्जाम्पल हम लोगों को दिख रहा है वो है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 10x फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर दोनों साइड x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 10x। तो पहले ई टू दी पावर जितना है उसको उतना ही लिखना है और 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा हम लोगों का sec स्क्वायर एक्स। तो आज का हम लोगों का जो लास्ट प्रॉब्लम है आज का ये 50 डेरिवेटिव्स का जो अल्टीमेट प्रॉब्लम है वो है हम लोगों का आज का लास्ट एग्जाम्पल वो है y इज इक्वल टू हम लोगों का cos ऑफ sin x फाइंड dy बाई dx। तो यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल दिख रहा है वो है x, तो दोनों साइड x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dy बाई dx और राइट हैंड साइड हो जाएगा कितना ddx ऑफ cos ऑफ sin x। तो cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन ऑफ sin x इंटू ddx ऑफ sin x मतलब हो गया cos x। तो आज का
क्लास जो था आज एक स्पेशल क्लास था, जहाँ पर हम लोगों का टारगेट था कि एक ही दिन में एक ही टेक में हम लोग एक साथ 50 डेरिवेटिव्स को सॉल्व करेंगे। तो कैसा लगा ये स्पेशल क्लास? जो मेरा कमेंट सेक्शन है उसमें आप लोग कमेंट कीजिए। जो मेरे चैनल का जो न्यू हो उसको यही बताना है कि मेरा चैनल जो है गोपाल चैटर्जी मैथमेटिक्स, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट जो टारगेट हम लोगों का होगा कि नेक्स्ट एक क्लास में 50 डेरिवेटिव जो अभी की किए, तो नेक्स्ट क्लास में 50 इंटीग्रेशन हम लोग एक साथ किसी एक दिन डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही। सब कोई अच्छे से रहो। बाय।